हाँ तो भैया मैं फिर आ गया। तो कैसे हो यारो दोस्तों। सो गाइस अभी जस्ट छूटा हूँ ऑफिस से, या कह सकते हैं ऑफिस से आज़ाद हुआ हूँ। शामी का वो वक्त होता है जहाँ पे हम पूरे मन से रिलैक्स फील कर पाते हैं। एंड ऑफिस के बाद लगता है कि बस अब कहीं चलना है यार घूमने, मतलब कि वही रेगुलर एक ही काम करते करते एकदम मन भर जाता है। मतलब लगता है कि ये जो बॉक्स है ना, ये जो बिल्डिंग का बॉक्स है, इससे बाहर आके माइंड के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो अलग ही रहता है। मतलब एक हैप्पीनेस फील होता है। और जैसे ही जैसे आप ऑफिस के अंदर जाते हो ना, वैसे वैसे आपको एक लगता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें हैं, वर्कलोड है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। सो शाम को लॉग आउट करके हम लोग निकल गए थे शाम को लखनऊ में एंड घूमने के लिए एज़ यूजुअल। तो शिवम और मैं निकल जाते हैं रात, मेनली ये शाम ही था जहाँ पे हम दोनों ने प्लान बनाया। जैसे अपने प्रयागराज में नाइट मार्केट है सिविल लाइंस में, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जंक फूड्स एंड नाश्ते पानी की जो दुकानें होती मेनली वो है। तो इसी तरीके से लखनऊ में भी एक मार्केट है जिसको बोलते हैं चटोरी गली। ठीक है, तो मैं और शिवम ने प्लान बनाया कि चलते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं क्या है चटोरी गली में। बेसिकली शिवम तो लखनऊ का ही है। सो मैं घूमना चाहता था चटोरी गली, लेट्स सी कैसा रहता है यहाँ का, और जो यहाँ के स्नैक्स वगैरह हैं क्या इलाहाबाद से अलग हैं या फिर उसी तरीके के हैं। एज यूजुअल स्नैक्स तो सेम ही रहेंगे, चाहे वो मंचूरियन हो, रोल्स हो एंड मोमोज़ हो, लेकिन या कह सकते हैं कि टेस्ट वाइज दोनों ही अलग होते हैं। सो वो गाड़ी बाइक चलाता है और मैं पीछे बैठ के शूट करने लग जाता हूँ। एंड यहाँ का जो वाइब है बिल्कुल ही अलग है और ब्यूटीफुल है। प्लस हम और शिवम साथ में निकल जाते हैं एंड शाम को थोड़ा चाय वगैरह पी के एंड नाश्ता वगैरह करके। सो बोला चिल वाला माहौल था। और जो आसमान में जो आप रेडनेस देख रहे हो ना, रेड एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए कि अब शाम हो रही थी और जो सन था वो अब डूब रहा था, जिसकी वजह से जो आसमान में वो रेडनेस दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। जी हाँ, कैमरे में उस तरीके से आ पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि एडिटिंग इस तरीके से करूँ कि आपको वो सारी चीज़ें जैसे मैं एक्सपीरियंस किया वैसे आपको ही दिखे। सो यहाँ पे शिवम बाइक चलाता है और हम लोग चटोरी गली के वे पे ही होते हैं। बहुत खतरनाक मार रहा है भाई, एक ही शॉट मार रहा है बार बार। ये देखो, हार गया। रुक जा। क्या हुआ, हार गए? जीत गए बे। अब राउंड में आने लगा। 10-90। बहुत खतरनाक शॉट मार रहा है, एक ही शॉट मार रहा है, सिस्टम ही हिल जा रहा है पूरा पूरा। ए घर नहीं ले जाना है शिवम, मार। आज आए हैं टेकन खेलने, लेकिन जो बच्चा है बहुत खतरनाक शॉट, एक ही बटन पे टिक गया है वो। अबे बे घर नहीं ले जाना है। पहिए लगे ना। वही है क्या? ईटे लॉक नहीं होता है? अरे तो हमको कहना तो खत्म हो गया। जब आप चटोरी गली में एकदम पीछे जाओगे ना, तो ये गेम लगाया होता है वो जो प्ले जिसका ये कंसोल है बेसिकली, जिसकी दुकान है वो लगाया हुआ है। और 50 के 6 टोकन देगा आपको, 50 रुपये के 6 टोकन और एक टोकन 10 रुपये का। ठीक है, तो 50 रुपये का लोगे तो एक टोकन एक्स्ट्रा देता है। और ये छोटा वाला बच्चा आप देख रहे हो इतनी तेज़ी से प्रोफेशनली खेल रहा है भाई साहब, कुछ कहने को नहीं। मतलब कि वो बस एक ही बटन दबाया हुआ है, एक ही बटन, उसके अलावा कोई और बटन ही नहीं दबा रहा है, सिर्फ पैर आगे वाला और पैर वाला बटन दबाया हुआ है। लगातार लगातार इतनी स्पीड में दबा रहा था वो बटन, मैं देख के हैरान हो गया भाई कि अबे कुछ और दबा लूँ मेरे भाई, इतने सारे 6 बटन है उसमें, लेकिन वो एक ही बटन दबाया हुआ है। और भाई का जो ओवरऑल कंसोल है, पूरा गेमिंग सिस्टम बहुत बढ़िया मुझे देखने में लगा। और उसने इन्वर्टर बैटरी रखी हुई थी अंदर, और जो ये है टेलीविज़न है अंदर, पूरा सेटअप है और अच्छा खासा है भाई का चलता है। और मुझे वो बढ़िया लगा कि थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। प्लस जो पुराने लोग इस तरीके के गेम को पसंद करते हैं, लीवर वाले बेसिकली, अब तो टच स्क्रीन में ही सब गेम्स खेलते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो जो चटोरी गली में जितने सारे यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और अलग अलग तरीके के व्यंजन एंड स्नैक जंक फूड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो बहुत बढ़िया देखने में लगते हैं। हाँ, जब मैं गया था थोड़ा क्राउड था,
और शिवम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एंड यहाँ आप देख सकते हो मंचूरियन हो गया, मोमोज़ वगैरह हो गया, चाप हो गया, सोया चॉप वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया था यहाँ पर रोल एंड कटलेट वगैरह ट्राई किया था। मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा मैं बाहर का खाता भी नहीं हूँ, महीने में एक बार हो गया। बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाता क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रह रहा हूँ। अगर घर जैसे यहाँ पे भी बाहर खाने लग जाऊँगा ना तो 2-3 दिन नहीं लगेंगे मुझे बीमार होने में, ठीक है। और कढ़ाई में मैंने देखा एक बंदे के कढ़ाई में जो तेल है भाई, उसके तेल में मतलब कढ़ाई काली, ऊपर से तेल भी पूरा काला हो रखा है मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ चीज़ों को, जो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं उसी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन अब बाहर हूँ तो कभी कभार मन तो ऐसे कर ही जाता है कुछ बाहर का खाने में। सो आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पे आए हो कि नहीं? और जो लोग लखनऊ के हैं वो लोग तो आए ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो प्रयागराज के हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आप लोग यहाँ पे आए हो कि नहीं मुझे बताना। एंड उसके बाद हम लोग इन्जॉयमेंट करके वहाँ पे गेम वगैरह एंड खा पी के निकल जाते हैं। अगले दिन फिर ऑफिस रहता है तो शिवम मुझे ड्रॉप कर देता है मेरे रूम पे। रास्ते में विधानसभा पड़ता है जो रात में बहुत अच्छा जगमगाता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हो ये देखो, राइट। सो गाइस, आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आऊँगा, आपको कुछ नया दिखाऊँगा और आई होप आप ये व्लॉग अच्छा लगा हो। सो गाइज़, अपना सपोर्ट थोड़ा दिखाओ क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा नया है मेरे लिए, सारी चीज़ें नई हैं। सो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही हों। एंड डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज़। ओके बाय, थैंक यू सो मच।